हाय एवरीवन। सो 1.5 दिन विशाखापट्टनम में बिताने के बाद हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है विजयवाड़ा। एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में आपको रास्ते के ज़्यादा वीडियो दिखाई देंगे और लोकेशंस के कम, क्योंकि ये रास्ते इतने सुंदर थे कि विशाल और मेरा सबसे ज़्यादा मन इन रास्तों को रिकॉर्ड करने में लगा। तो आई होप कि आप लोग भी इन रूट्स को एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो हम लोगों ने चेकआउट कर दिया अपने एयरबीएनबी से। आज हम लोग, क्योंकि कल हम लोग एक्चुअली बीच पे नहीं गए थे एंड मॉर्निंग में गाड़ी भी धुलवानी थी, क्लीन करवानी थी। बहुत सारा हमारा लगेज हो जाता है बिकॉज हम इतना ट्रैवल करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, तो उन सबको पैक अनपैक करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो कल रात को हम लोग जल्दी ही आ गए थे एंड फिर हम लोग नहीं गए थे बीच पे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में, थोड़ी देर वहाँ बीच पे रुकेंगे एंड वहीं से हम लोग विजयवाड़ा के लिए निकल जाएंगे। अपने रूम से 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ही हम लोग आर के बीच पहुँच गए। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीच है और इसी के सामने कल हमने सारे म्यूजियम्स देखे थे, लेकिन बीच पे नहीं गए थे। विशाल एंड आई बोथ ऑफ अस आर वेरी फॉन्ड ऑफ बीचेस। ऐसे ही सुंदर सुंदर बीचेस पे हम चेन्नई में मिला करते थे एंड इसीलिए हम दोनों ही बीचेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद माउंटेन से भी ज़्यादा। इस बीच के खुले आसमान में हमें उड़ता हुआ एक ईगल भी दिखाई दिया एंड कुछ ही देर बाद एक कछुआ भी। अनफॉर्चुनेटली कछुआ जिंदा नहीं था, इट वॉज नॉट अलाइव, बट इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि ये न्यूज़ हम बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ चुके थे कि सदर्न इंडिया के काफ़ी सारे बीचेस में ऐसे कछुए मरे मिल रहे हैं। हम इसलिए भी सरप्राइज नहीं थे क्योंकि हम जहाँ भी गए वहाँ हमने बहुत सारे लोगों को कचरा फेंकते हुए, पॉल्यूशन करते हुए, बीचेस को साफ न रखते हुए देखा था। हाउएवर विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में ये हमें कम दिखाई दिया। विशाखापट्टनम से थोड़ा आगे निकलते ही ये सुंदर नज़ारे हमें दिखाई देने लगे, जहाँ चारों तरफ पहाड़ दिख रहे थे। दोनों साइड रोड के हमें फार्म्स दिखाई दे रहे थे और इस ब्रिज पे से निकलते हुए हम दोनों यही सोच रहे थे कि ये लोग कितने लकी हैं कि इन्हें पास में ही बीच भी मिल गया, सामने माउंटेन्स मिल गया, इतना अच्छा वेदर मिल गया, इतनी अच्छी घाटियाँ मिल गई एंड वी वर जस्ट थिंकिंग हाउ हैप्पी दे मस्ट बी। जर्नी करते हुए टाइम का पता नहीं चलता, कैसे 3:30 बज गया हमें मालूम ही नहीं चला एंड वी वर रियली हंग्री। थैंकफुली एयरबीएनबी से हम लोग चिकन अपना बना के लाए थे और सिर्फ चावल बनाने की ज़रूरत थी। तो फिर क्या हुआ, बाहर लेके सिलेंडर अपना बैठ गए, अपना खाना बनाया, खाना तैयार किया, सब कुछ पैक किया एंड वापस गाड़ी में जाके अपना लंच किया। इस ट्रिप की खास बात यह है कि इसके थ्रू हमने सारी मेजर नदियों को देख लिया। इंडिया की जितनी भी बड़ी नदी थी उन सब पे से हम गुजर चुके थे और इस बार बारी थी गोदावरी नदी की। नदी कितनी मैसिव है इसका अंदाज़ा ना विशाल को था ना मुझे, लेकिन जब हम इस पे से गुजरे तब हमें इसका माइटीनेस समझ में आया और आगे ही बढ़ते इससे निकलने वाली कई सारी ट्रिब्यूटरीज को भी हमने देखा और उन ट्रिब्यूटरीज से जिन जिन खेतों में पानी जा रहा था उन सबको भी हमने देखा। ट्रस्ट अस, अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच में, बिकॉज जो नज़ारे आपको दिखाई देंगे वो शायद कहीं ना मिले। सो वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन, टेम्पररी डेस्टिनेशन विजयवाड़ा हम लोग पहुंचने वाले हैं। 17 किलोमीटर दूर हमारा होटल है यहाँ से, तो इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स फॉर अस टू रीच ओवर देयर। बीच में हम लोग रुके थे 5 मिनट के लिए कॉफ़ी ब्रेक के लिए, बट अब होटल जाके ही रुकेंगे एंड आज का दिन पूरे रेस्ट करेंगे। मे बी अगर मन किया तो शायद रात में मार्केट देखने के लिए निकले, बट अदर देन दैट वी विल जस्ट रेस्ट इन आवर रूम्स टुडे। सिटी एंटर करते ही चारों तरफ लाइट्स दिखाई देने लगी एंड देन वी रियलाइज कि तो पोंगल सेलिब्रेशन के लिए पूरा शहर डेकोरेट किया गया है एंड इट वाज फन, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ चहल पहल थी, सारे रास्तों पे लाइट्स चल रहे थे, लोग मार्केट की तरफ निकले हुए थे और इतने सुंदर मार्केट थे वहाँ के। द मार्केट्स वर रियली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। इतना क्लीन मार्केट सेक्शन तो मैंने आज तक नहीं देखा था।
विजयवाड़ा में अपने होटल में चेक इन करने के बाद हम अपना फेवरेट चीज़ एक्सप्लोर करने चले गए, जो कि है फूड। विशाल एंड आई लव साउथ इंडियन फूड एंड हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे हमें बहुत सारा खाने मिलेगा। तो थोड़ा बहुत हम गूगल करने के बाद, यूट्यूब पर रिसर्च करने के बाद देखने चले गए कि वहाँ पे क्या क्या पॉपुलर है एंड फेमस है। तो ये ईट स्ट्रीट के बारे में हमें पता चला, जहाँ पे लिटरली सब कुछ मिल रहा था, चाहे वो डोसे हों, वड़े हों, फालूदा हो, नॉनवेज की डिशेस हो। फालूदा यहाँ का बहुत फेमस था, तो मैंने ट्राई करके देखा। इट वॉज़ अ लिटिल टू स्वीट फॉर मी, बट डेफिनेटली इट वॉज़ वर्थ द एक्सपीरियंस। ये जगह मुझे अपने टाउन भोपाल के 10 नंबर मार्केट या इंदौर के 56 की याद दिलाता है, बट द फूड क्वालिटी वॉज वे बेटर ओवर। विजयवाड़ा का खाना इन जनरल पॉपुलर है। हमें वहीं पे एक भाई साहब मिले थे जो विशाखापट्टनम से आए थे सिर्फ यहाँ पे फूड को एंजॉय करने के लिए, एंड दिस टोल्ड अस दैट वी वर एट द राइट प्लेस। इट वॉज 6:30 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग रेडी होना चालू कर दिए थे अपने फर्स्ट घूमने वाली जगह जाने के लिए। यहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम कनक दुर्गा टेम्पल जाएंगे, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है। हम लोग रूम से चेकआउट करके कनक दुर्गा टेम्पल की तरफ निकल चुके हैं। सिटी बहुत ही सुंदर है, ये वाली भी एज यूजुअल वेरी ग्रीन। यहाँ से उसके बाद हम उंडावली केव्स जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लीव फॉर चेन्नई टुडे इटसेल्फ डायरेक्टली। तो हम शाम तक चेन्नई पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये कृष्णा रिवर है। विजयवाड़ा में एक स्पॉट है जहाँ पे कृष्णा एंड गोदावरी का संगम होता है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे देख नहीं पाए, लेकिन इसके लिए भी विजयवाड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। We were really surprised to see the kind of beautification that the government has done in this city. यहाँ पे हर वॉल पे म्यूरल्स दिखाई दे रहे थे। हर तरफ ऐसा कुछ ना कुछ बना हुआ था जिससे शहर की सुंदरता में चार चांद लग गए थे। ऑलरेडी ये शहर इतना खूबसूरत था, वादियों ने, नेचर ने इसे खूबसूरत बनाया ही था, बट यहाँ के लोगों ने उसे और ज़्यादा अच्छा बना दिया था। मंदिर की तरफ जाते वक्त हमें ये बराज ब्रिज दिखाई दिया, जो यहाँ का एक फेमस स्पॉट है। यहाँ पे रात में लाइटिंग होती है और उसे देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। रात में तो ये कितना सुंदर लगता होगा शहर, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कनक दुर्गा टेम्पल एक छोटी से हिल पे है। हमें थोड़ा ट्रैफिक जाम मिला, लेकिन आगे बढ़ के हमने हिल पे फाइनली एक स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ हमने अपना कार पार्क किया, थोड़ा सा वहाँ से नज़ारों को देखा एंड उसके बाद दुर्गा जी का दर्शन करने चले गए। ये मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा था। आप अपना वॉलेट पर्स नहीं ले जा सकते, इसलिए हम अंदर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट वी कुड फील द एनर्जी दैट वॉज देयर एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट स्टार्ट ऑफ आवर डे। मंदिर के सामने ये नदी जो थी वो थी कृष्णा रिवर, और इसका मैसिवनेस भी हमें यहाँ देखने मिला। जहाँ देखो दूर दूर तक सिर्फ पानी था और ये ब्रिज जा रहा था। शायद यही बराज ब्रिज था जो रात में चमकता है। इसमें लाइटिंग की गई है और काफ़ी सारे लोग इसे भी देखने के लिए आते हैं। बट दिस सिटी हैज़ सरप्राइज्ड अस सो मच कि यहाँ पे इतनी सुंदरता है। विशाल एंड आई वाज सीरियसली थिंकिंग, आंध्र प्रदेश का टूरिज्म के लिए इतना ज़्यादा नाम क्यों नहीं आता, जब विशाखापट्टनम इतना सुंदर है, विजयवाड़ा इतना सुंदर है, बीच में सारे रास्ते इतने सुंदर थे, यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे अट्रैक्शन हैं। देन व्हाई दीज सिटीज़ आर नॉट दैट फेमस। खैर, कोई आए ना आए, विशाल और मैं तो यहाँ दोबारा ज़रूर विजिट करने वाले हैं। मंदिर से बाहर जाते वक्त हमें लोकल से पता चला कि ये जो बराज ब्रिज, जिसे हम सिर्फ एक रोडवे समझ रहे थे, ये एक सिर्फ ब्रिज नहीं है, ये एक डैम की तरह भी काम करता है जो अक्रॉस कृष्णा रिवर बना हुआ है। ये ऑलमोस्ट 5.8 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई करने में मदद करता है और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत मैसिव था और इसीलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का भी दर्जा मिला हुआ है। इस पे से गुजरते हुए हमें असली में इसकी इम्पॉर्टेंस दिखाई दी कि इतनी बड़ी नदी को
नेविगेट करने में, इसका प्रॉपर इरिगेशन यूज़ करने में ये कितना ज़्यादा महत्व प्ले कर रहा है। विजयवाड़ा से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था उंडावली केव्स, जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये वहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर ही था एंड इसे भी मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में काउंट किया जाता है। इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है। ये उंडावली केव सिटी से बहुत दूर बसे हुए हैं, खेतों के बीच में है और पेड़ों से भरे हुए रास्ते से गुजरते हैं। तो अगर आप वहाँ जाएं और आपको आजू बाजू में एक खेत दिखाई दे, ये मत सोचिएगा आप गुम गए हैं, आप सही रास्ते पे हैं। अराउंड 40-45 मिनट्स के सफ़र के बाद हम उंडावली केव्स पहुँच गए थे। ये एक मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये एक ही रॉक को काट काट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत यूनिक है। ये 4th to 5th सेंचुरी के बीच में गुप्ता एम्परर्स ने बनवाया था। इस आर्किटेक्चर के अंदर विष्णु के, रामायण के, बहुत सारे भगवान के अलग अलग चित्र बने हुए हैं। बिल्डिंग के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत समय तक आके रेस्ट करने के लिए इसे एक रेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया है। यहाँ हर पिलर पे अलग अलग मूर्तियाँ, कारीगरी दिखाई देती है, जो उस समय की एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस समय के एडवांस आर्किटेक्चर और आर्टवर्क को दर्शाता है। इस केव का नीचे वाला फ्लोर अनफिनिश्ड है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में कमरे बने हुए हैं, जहाँ पे अलग अलग ट्रैवलर्स, मर्चेंट 4th-5th सेंचुरी के आके रेस्ट किया करते थे। यहाँ का सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है यहाँ पे लेटी हुई लॉर्ड विष्णु की ये मूर्ति। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि किस तरीके से लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड विष्णु की नाभि से निकल के बाहर आ रहे हैं, और ये पूरा ही चित्र बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु का ये 5 मीटर लॉन्ग स्टैचू बना हुआ है, जो एक ही सैंडस्टोन से बनाया गया है। आज तक साइंटिस्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस छोटे से कमरे में उस मूर्ति को बनाया कैसे गया या उस मूर्ति को ले जाया कैसे गया। यहाँ के गार्ड भैया हमें बता रहे थे कि कौन कौन से ऋषि मुनि इस दीवार पे बने हुए हैं और ये चित्र किस किस को दर्शाते हैं। उन्होंने हमें वॉल के एजेस में ये जो पेंटिंग्स बनी थी वो भी दिखाई, जो अब थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं इतने सालों के बाद। साथ में इस फ्लोर पे बनी हुई ये गेम्स भी दिखाए, जो यहाँ के बौद्ध भिक्षु आके खेलते होंगे जब वो रेस्ट हाउस की तरह इसे यूज़ करते थे। ऐसी जगह जाके पुराने ज़माने की उन बातों को जानना और उन्हें महसूस करना अलग ही लगता है। ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और अब हमें चेन्नई के लिए निकलना था, लेकिन इस शहर में हमें बहुत मज़ा आया। इन रास्तों पे आने जाने में, इनकी चीज़ें देखने में हमें बहुत अच्छा लगा। एंड विशाल एंड आई आर डेफिनेटली गोइंग टू कम हेयर अगेन। आज हम फाइनली चेन्नई पहुंच जाएंगे और चेन्नई जाके हमने क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या देखा और उसके बाद हमारी जर्नी कैसी रही, ये जानने के लिए प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट व्लॉग।